Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths question number 9. In question number 9, two questions find out. First question is lateral or curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in a diameter and 4.5 meter height. तो लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको. तो सिंपली फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम डायमीटर दिया गया है आपका 4.2 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर. सो कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक cylindrical petrol tank is equal to 2 pi r h. ऐसा इक्वेशन है. अब 2 pi r h में से हम क्या लिखेंगे, हम पाई डी एच लिख देंगे क्योंकि 2 r है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए डायमीटर हो जाएगा. तो ऑलरेडी डायमीटर लिखते हैं हम 22/7 इंटू डी इज इक्वल टू 4.2 इंटू एच 4.5. अब हम लिखेंगे ये 42 लिखेंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा. 4.5 का 55 लिखेंगे 45 तो ये हो गया. कैंसल आउट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा आफ्टर कैंसल आउट 59.4 मीटर स्क्वायर. फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ. सेकंड का आंसर, दो क्वेश्चन थे उसमें फर्स्ट कंप्लीट हुआ. हाउ मच स्टील विल बी actually used, so 1/12 of steel actually used was waste in making a tank. टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा आपको. टोटल में से 1/12 वेस्ट हुआ है तो उतना हम निकाल देंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक, तो 2 पाई आर एच ऑलरेडी आएगा हमारा, प्लस कितने सर्कल आएंगे 2 पाई आर स्क्वायर. तो उसमें से हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो रिमेन्स पार्ट आर प्लस एच ऐसा आएगा. अब डायमीटर साइड पे फाइंड कर देंगे. डायमीटर हमारा 42 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी उसका हाफ, यानी कि 42 का हाफ 21, ये 2.1. सो हम लिखेंगे, अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 2.1 प्लस 4.5 हाइट है उसकी. 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 21 को लिखेंगे ये, प्लस 4 + 1 6, यानी कि 6.6 को हम 60 लिखेंगे, 66 लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा. तो अब आंसर आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर. 87.12 मीटर स्क्वायर इतना कंप्लीट हुआ. सो 1/12 इतना आपका कंप्लीट हुआ. अब लिखेंगे जो आपको दिया गया है वो कितना पार्ट वेस्ट होता है. 1/12 ऑफ द स्टील actually used was wastage in making. ऐसा है तो कितना पार्ट उसका कंप्लीट हुआ 1/12 पार्ट उसका वेस्ट हुआ. यानी कि ऐसे आप लिखोगे इस तरह से होगा आपके पास, और ऐसा एक पार्ट शेड किया हुआ होगा तो आप क्या लिखोगे, टोटल पार्ट कितना है 4, उसमें से शेड पार्ट कितना है 1, तो रिमेन्स पार्ट कितने हैं 3, ऐसा लिखोगे ना. तो उसमें से 12 में से एक पार्ट वेस्ट हो गया तो आपका कितना पार्ट बाकी रहा. रियली एक्चुअल में तो यूज कितना हुआ 12 में से 11 पार्ट तो यूज हो गया इनटू एक्स, यानी कि फाइंड करना है हमें. और टोटल एरिया कितना मिला हमें 87.12. तो ये स्टेप आपको समझना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. 1/12 पार्ट यानी कि 12 में से एक पार्ट आपका डिफेक्टिव हो गया, वेस्ट हो गया. तो आप क्या करोगे, पार्ट वेस्ट हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
तो उसको निकाल दिया हमने, तो 11 पार्ट तो यूज हुआ है। तो x यानी कि रियल में जो यूज हुआ है वो x ऑफ 11/12, तो ये फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो x यहाँ पे है, तो x इक्वल टू लिखते हैं 87.12, डिवीजन में है, साइड चेंज होगी तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, साइड चेंज होगी तो वो डिवीजन में आएगा। 8712 इंटू 12 लिखेंगे, ऐसा 11 लिखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 00 हो गया। तो इस तरीके से हुआ ये। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्चुअल में जो पार्ट यूज हुआ है वो 95.04 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। A lampshade if the cover decorated cloth the, आप टेक्स्ट बुक में फिगर देखो 13.12 ऐसा करके दिया गया है, तो डायमीटर दिया गया है 20, सो डायमीटर ऑफ दिस lampshade, तो डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर्स। हाइट में आपको 2 दिया गया, मार्जिन 2.5 का रखना है एंड लैम्प शेड की हाइट ये है। तो हाइट में आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना होगा कि मार्जिन दिया गया है तो यहाँ पे 20 तो ऑलरेडी है ही, सॉरी यहाँ पे कितना दिया है 30 सेंटीमीटर प्लस मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि अपर और लोअर दोनों में मार्जिन आएगा, तो इसलिए 30 प्लस 2.5, तो आंसर इज 35 सेंटीमीटर, इतना हुआ। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग लैम्प शेड। तो लैम्प शेड कवर करने के लिए क्या इक्वेशन आएगा आपका, फिर से 2πRH, लैम्प शेड हाइट 2πRH, सो एरिया ऑफ लैम्प शेड, तो सिलिंड्रिकल है तो ये इसलिए यहाँ पे 2πRH आएगा। देयरफॉर हाउ मच रिक्वायर्ड कवरिंग द लैम्प शेड, सो एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवरिंग द लैम्प शेड इज इक्वल टू 2πRH, तो यहाँ पे πdh लिखेंगे हम। वंस अगेन ये जो आपका पार्ट है, डायमीटर ऑफ लैम्प शेड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिया है, हाइट उसकी 30 है, मार्जिन अपर एंड लोअर, आप फिगर देखोगे तो आपको एक मार्जिन समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने का जो मार्जिन है वो अपर और लोअर दोनों में मार्जिन आएगा। टॉप एंड बॉटम ऐसा क्वेश्चंस में लिखा है तो वो अंडरलाइन करो। तो यहाँ पे टॉप का 2.5, बॉटम का 2.5 और ऑलरेडी हाइट 30 सेंटीमीटर, तो टोटल हुआ 35। तो इसलिए यहाँ पे हुआ 22/7 इंटू डी यानी कि डायमीटर 20 और हाइट 35, तो फाइनली हमें आंसर मिला 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको एरिया मिलेगा वहाँ पे कवर करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11। A student of Vidyalaya work asked to participate in competition of making and decorating pen holders in a shape of cylindrical with a base using cupboard, यानी कि एक आपका सिलिंड्रिकल होगा, डाउन का आपका बेस बोला है, बेस यानी कि ये सर्कल काउंट होगा प्लस सिलिंड्रिकल का शेप आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। को मोस्ट ऑफ पार्ट दिखा देता हूँ, वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
तो ऐसे टोटल 35 कंपटीशन है। तो हाउ मच कॉकबर्ड वर रिक्वायर्ड टू द कंपटीशन, यानी कि टोटल कितना चाहिए ऐसा आपको बताया गया है। तो रेडियस ऑफ दिस पेन होल्डर का शेप कैसा आपको कहा गया है, सिलिंड्रिकल है ऐसा कहा गया है, एंड हाइट h है वो 10.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट ली है हमने। अब एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, ये पेन होल्डर है वो आपकी सिलिंड्रिकल ऐसा कहा गया है। कंपटीशन में क्या करना है आपको, मेकिंग डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल। तो एरिया ऑफ पेन होल्डर इज इक्वल टू 2πrh प्लस बेस बोला है तो बेस का एक सर्कल आ जाएगा इसलिए πr²। इन दोनों में से कॉमन होगा हमारा πr, तो रिमेन्स पार्ट होगा हमारा 2h प्लस r। अब यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करनी है, 22/7 इंटू रेडियस 3 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाई 10.5 है, प्लस r तो यहाँ पे 3 होगा, ये कंप्लीट हुआ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 66 इंटू 24, ये डिवाइड बाई 7, दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये कैसे होगा, तो 10 इंटू 10.5 इंटू 20 यानी कि 105 का डबल कितना होगा 21 प्लस 3 24, 22 इंटू 3 66। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ये क्या हुआ आपका एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। अब क्या फाइंड करेंगे हम, कंपटीशन में कितनी पेन होल्डर है, तो यहाँ पे इफ यहाँ पे लिखा गया है फॉर टोटल 35 पेन होल्डर, देयरफॉर एरिया ऑफ दिस 35 पेन होल्डर डेकोरेटिंग, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाई दिस वन एरिया, सिंगल एरिया तो इतना ही है तो 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको एक आंसर मिलेगा 792035 एरिया ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार क्वेश्चंस देख लो, मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्ट में लिखा है, आपको सब डिटेल वाइज लिखना है। क्या करना होगा उसमें, तो एरिया ऑफ वन पेन होल्डर आप पहले लिख लो, 2πrh आएगा उसका एरिया। क्वेश्चंस देख लो एक बार। तो पहले क्या किया हमने, रेडियस देखो पेन होल्डर की ऑलरेडी दी गई है आपको, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस मिल गई आपको, हाइट मिल गई 5, हाइट आपको 10.5 मिल गई, तो वन पेन होल्डर रिक्वायर्ड एरिया और बेस बोला गया है। यही उसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका जो बेस है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बेस बोला है तो इसलिए बेस आना चाहिए। तो वन पेन होल्डर का एरिया यानी कि सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस क्या होगा उसका सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या आएगा πr², 2πrh प्लस πr², देयरफॉर 2πrh प्लस πr²। तो πr कॉमन आ गया, रिमेन्स पार्ट 2h प्लस r आ गया, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 इंटू 10.5, बीच में प्लस है तो प्लस लिखा हमने, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 22 इंटू 3 तो ये 66 हुआ, डिवीजन में 7, 10.5 इंटू 2 21 प्लस 3 यानी कि 24। ये क्या हुआ आपका फ्रेंड्स, एक यानी कि वन पेन होल्डर का एरिया। अब हमें फाइंड करना है 35 पेन होल्डर, देयरफॉर 35 मल्टीप्लाई बाई 1 एरिया यानी कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 13.2 है वो कंप्लीट होगा। कल हम नेक्स्ट शेप देखेंगे राइट सर्कुलर कॉन और उसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।